हाँ देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग प्रूव कर रहे होंगे वेव नेचर ऑफ लाइट के हेल्प से। मतलब लाइट को क्या मानना है, वेव, और वहां से जैसे देखो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है लाइट का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम रे मान करके प्रूव करते हैं। हाँ, ये लाइट को रे मान लिया और उससे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइट को आपको क्या मानना है, वेव मानना है। ठीक है, लाइट को वेव मानते हुए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो तीन पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक दो मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस पे क्या करेंगे, हम लोग फॉल कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मीडियम का इंटरफेस है और इस पे लाइट रे जो है वो इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जब अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका वेव फ्रंट, है ना, ये हो गया आपका वेव फ्रंट। अब ये जब वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचेगा तो वेव फ्रंट का एक एंड तो यहाँ पर है, लेकिन जो कि दूसरे मीडियम में अब एंटर करने वाला है, लेकिन बाकी के दो पॉइंट जो हैं वो अभी पहले ही मीडियम में। इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अभी कॉपी करने की कोशिश मत करो क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर है ना, फिर याद करना पड़ेगा और फिर याद करने में बहुत मेहनत लगेगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट था, तो वेव फ्रंट ऐसा है, तो वेव फ्रंट जब आपको नजदीक आ रहा है और अब इस पे इंसिडेंट करने वाला है, तो जैसे ही ये इंसिडेंट कर रहा होगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करेगा, पहली बार यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो लाइट जैसे ही यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना, तो वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट तो अभी ये है। ठीक है ना, तो वेव फ्रंट का एक एंड जो है वो इंटरफेस के कांटेक्ट में आया, लेकिन बाकी सारा पोर्शन जो है अभी भी मीडियम 1 में ही है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये लाइट जो है दूसरे मीडियम में जब पास करेगा तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। यहाँ पर हम लोग तो पता है कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो क्या है, आपका डेंसर मीडियम है, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है। तो ये जब डेंसर मीडियम है तो लाइट रे क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल। ओके, नाउ इधर देखेंगे, देखो इधर लाइट रे जब बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल। ओके, सो जब लाइट रे बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल तो यही पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इधर से ऐसे थोड़ा सा बेंड होने के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से निकल रहा हो। ठीक है, तो निकलने के बाद एक सेकंड, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जब दूसरे मीडियम में लाइट आ रहा होगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से हो जाएंगे। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से होंगे तो वेव फ्रंट आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, जब वेव फ्रंट आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा तो फिर जो सबसे क्लोज वाला वेव फ्रंट होगा वो ये ऐसा होगा, है ना। मतलब जितने देर में, अच्छा देखो, एक वेव फ्रंट ही, ठीक है ना, तो दो वेव फ्रंट की बात करें। अब देखो एक चीज हम लोग पढ़े थे क्या, कि टाइम टेकन बाय ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट टू रीच अनदर वेव फ्रंट इज कांस्टेंट। मतलब एक वेव फ्रंट हम लोग W1 इसको मानते हैं और W2 जो है वो इसको मानते हैं। ठीक है ना, तो वेव फ्रंट 1 और वेव फ्रंट 2, तो यहां से वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक आने में जो टाइम लगेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली ध्यान ये चीज देने का जरूरत है कि देखो ये वाला पॉइंट वेव फ्रंट का यहाँ पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, अगर मान लो टी, उतने ही टाइम में ई से जी तक पहुंच जाएगा और उतने ही टाइम में बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टाइम फ्रॉम ए टू, इसको हम लोग सबको यहाँ पर पॉइंट का नाम देते हैं। डी हो गया, ये हो गया आपका क्या, जी। जी तो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ सी है ऐसे, ये ओके। तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू डी is equal to time taken to move from E to G। यहाँ पर F डाल दो, E F G, E से F और F से G तक जाने में जो टाइम लगेगा, और वही टाइम लगेगा आपको B से C तक जाने में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो सुनो, यहाँ पर T E से G तक जाने में क्या लगेगा टाइम,
ई से एफ तक प्लस सॉरी हाँ ई से एफ तक और फिर जाकर के एफ से जी तक जाने में। अब ये दोनों टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों टाइम हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये टाइम इसलिए निकालना पड़ेगा, देखो क्या क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के जर्नी में कुछ पार्ट जो है, कुछ पाथ जो है वो मीडियम 1 में, ध्यान देना इधर, कुछ पार्ट जो है मीडियम 1 में ट्रेवल हुआ और इसका, और कुछ पार्ट जो है मीडियम 2 में ट्रेवल हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए से डी आने में तो मीडियम 2 में ही ट्रैवलिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीडियम 1 में ही ट्रैवलिंग हो रहा है सारा का सारा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों में लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस सिचुएशन में जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो देखो कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टाइम के लिए क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, EF डिवाइडेड बाय इस मीडियम में स्पीड क्या है आपका v1, तो EF डिवाइडेड बाय v1, ठीक है। और दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा आपका FG डिवाइडेड बाय v2। तो ये हो गया आपका टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम E टू G। क्लियर है ये चीज, है ना। अब जब यहां तक आप पहुंच गए हो ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो हम लोग को पर्पस क्या हम बता देते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये प्रूव करना होगा, ठीक है। लास्टली यही हम लोग प्रूव करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो अभी देखो जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें ना साइन आई दिखाई पड़ रहा है ना साइन आर दिखाई पड़ रहा है। तो अब साइन आई और साइन आर को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं वो समझो। देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये आई हो गया, ठीक है। ये टोटल एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा, इस साइड में जो एंगल होगा 90 माइनस आई होगा, ठीक है। अब ये क्या था आपका परपेंडिकुलर लाइन था, तो परपेंडिकुलर, तो बेसिकली आपको समझाना ये है कि ये एंगल जो होगा वो आई हो जाएगा। एंगल EAC, ये एंगल जो होगा वो आई हो जाएगा, ठीक है। तो अब और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या देखेंगे हम 90 डिग्री है ना। तो एक बात बताना होगा हम लोग को कि एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान देते हैं चीज। अगर हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ EF, ठीक है। अब आई के सामने, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना। और ये तुम्हारा AF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो EF बराबर आप बोल सकते हो क्या कि AF साइन आई, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, थोड़ा सा देखो, है ना। ट्रायंगल में जैसे अगर मान लिया जाए ये एक्स है, ये थीटा है, तो इस लेंथ को क्या बोलोगे एक्स साइन थीटा, और नीचे वाले लेंथ को क्या बोलोगे एक्स कॉस थीटा, ठीक है, एक्स साइन थीटा और एक्स कॉस थीटा। तो उसी तरीके से ये एंगल के सामने वाला लेंथ जो होगा वो AF साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो दूसरा केस, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है FG, FG का वैल्यू FC के फॉर्म में क्या लिखोगे, तो यहाँ पर FG इज इक्वल टू लिखोगे आप FC साइन R। तो देखो आपको साइन आई और साइन आर आ गया, ठीक है ना। तो जब साइन आई साइन आर आ गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, टाइम इज इक्वल टू लिखोगे ऐसे AF साइन आई बाई V1 प्लस FC साइन R अपॉन V2, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक तरफ AF है और दूसरी तरफ FC है। अब हम लोग को कुछ कनेक्शन निकालने का जरूरत है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, फिर से गौर से ध्यान देना, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है आपका FC, तो आप यहाँ पर FC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AC माइनस AF। पूरे लेंथ में से आप ये वाला लेंथ घटा दोगे तो आप, सॉरी, पूरे लेंथ में अगर आप ये वाला लेंथ घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही लेंथ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर FC इज इक्वल टू क्या हुआ AC माइनस AF, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम के वैल्यू में पुट करेंगे AF साइन आई बाई V1 प्लस यहाँ पर AC माइनस AF साइन R अपॉन V2। अब यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखो AF आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, AF आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है, तो AF साइन आई बाई V1
माइनस साइन आर बाई V2 प्लस AC साइन आर बाई V2, ये चीज है। अब एक चीज बहुत ध्यान देने वाला जरूरत है। देखो अब समझना यहाँ पर, ठीक है, अब ये चीज को समझना कि ये जो टाइम है ना वो कांस्टेंट होगा। एक एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट यहाँ पर जो देखो टाइम है वो AF पे डिपेंड करा। देखो AC साइन आर बाई V2 ये सब सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है ना वो वेरिएबल है। कैसे, देखो जैसे अगर मान लिया जाए हम तीसरा जो एक वेव तो ऐसे लिए, एक लाइट रे ऐसे लिए, दूसरा लाइट रे ऐसे लिए, तीसरा लाइट रे कोई जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट हो, थोड़ा सा इधर भी तो शिफ्ट कर सकते थे, थोड़ा इधर भी तो शिफ्ट कर सकते थे, कर ही सकते थे, हमारे बस में था ये चीज। तो अगर इधर शिफ्ट करते तो ये पॉइंट F यहाँ ना होकर के यहाँ होता, अगर दूसरे साइड में शिफ्ट करते तो यहाँ पर होता। तो फिर F का वैल्यू चेंज होता जाता, तो F का वैल्यू चेंज होता तो फिर टाइम का वैल्यू भी चेंज होता। बट टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बात समझ आ रहा है, टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम को कांस्टेंट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये पूरा टर्म को 0 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम को कांस्टेंट बनाना है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी प्रूव्ड है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में टाइम कितना लगता है, सेम लगता है। यहाँ पर टाइम जो है AF के वजह से, AF के आने की वजह से क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंस टाइम इज कांस्टेंट, साइन टाइम क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट F। पॉइंट F से वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट F। सो कोफिशिएंट ऑफ AF इक्वल टू 0, ये करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ AF क्या है, साइन I बाई V1 इज इक्वल, सॉरी हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे V1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन R बाई V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर साइन I बाई V1 इज इक्वल टू साइन R अपॉन V2। तो यहाँ से साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू मिलेगा क्या, V1 बाई V2, एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई V होता है ना, तो यहाँ पर C की जगह V1 है और V की जगह पर V2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव्ड।